दिस इज प्रगति। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पीस एंड प्रोग्रेस क्लासेस। पार्ट्स ऑफ सीरीज के अंदर हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ये प्रोनाउन से रिलेटेड चौथा वीडियो है। अगर आपने अभी तक पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप वो 3 वीडियोस देखें तब ये वीडियो देखें। पिछली क्लास में हमने पर्सनल प्रोनाउन देखा था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, तो इनके मीनिंग से ही हमें समझ में आ सकता है। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होंगे जो किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किए जाएंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो गए? ऐसे प्रोनाउन जो किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किए जाए। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है तो मैं क्या कहूंगी, यह मेरा मार्कर है। तो मैंने इस मार्कर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इसकी तरफ संकेत करने के लिए मैंने क्या कहा, दिस इज माई मार्कर, या यह मेरा मार्कर है। तो यहाँ पर दिस या फिर ये क्या हो गए? ये हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो गए? ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए करें, जैसे यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज हम व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए करेंगे, वो प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? वो प्रोनाउन हो जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे पर्सनल प्रोनाउन का हम डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी यूज हम डे टू डे लाइफ में बहुत अधिक करते हैं। जैसे मान लीजिए यह मेरा घर है, वह आपका घर है, ये लोग वहां लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कौन से प्रोनाउन यूज कर रहे हैं? तो इस तरह की भाषा में हम कौन से प्रोनाउन यूज कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो गए जिनका उपयोग हम वस्तुओं या फिर व्यक्तियों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए करेंगे। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम कौन कौन से प्रोनाउन रख सकते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो गए? ये 4 प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज, दोज। तो दिस का मीनिंग यह है, दैट का वह, दीज ये, दोज वे। तो इसमें से जो दिस और दैट हैं ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होंगे, एंड जो दीज और दोज हैं वो प्लूरल वर्ब के साथ यूज होंगे। और दिस का यूज हम किस लिए करेंगे? दिस का यूज हम करेंगे पास की किसी एक वस्तु के लिए। और दैट का यूज किस लिए करेंगे? दूर की एक वस्तु के लिए। बिल्कुल उसी तरह से दीज का यूज किस लिए करेंगे? पास की बहुत सी वस्तुओं के लिए। और दोज का यूज हम किस लिए करेंगे? दूर की बहुत सी वस्तुओं के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बुक है तो मैं क्या कहूंगी, दिस इज अ बुक। मतलब मेरे पास अभी एक बुक है तो मैं क्या कह रही हूँ, दिस इज अ बुक। तो मतलब दिस किस लिए यूज हो रहा है? दिस पास की एक वस्तु के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, दिस इज माई हाउस। दिस इज माई हाउस, इसका मतलब क्या है कि मैं घर के पास में हूँ। तो कोई भी चीज जो पास में है और एक है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट है दैट इज योर हाउस। इसका मतलब क्या है? दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। दैट इज योर शर्ट, दैट इज योर स्कूल। तो यहाँ पर दूर की किसी एक वस्तु को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का करेंगे। तो यहाँ पर दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। इसका मतलब क्या है कि घर जो है वो दूर है लेकिन सिंगुलर है, तो इसलिए दैट किस लिए यूज होगा? दूर की किसी एक वस्तु के लिए। अब दीज देखते हैं। जैसे लिखा है दीज आर माई बुक्स, बहुत सी बुक्स हैं और मेरे पास में हैं, तो मैं क्या कहूंगी, दीज आर माई बुक्स। तो यहाँ पर मैंने दीज का यूज किस लिए किया है? दीज का यूज मैंने पास की बहुत सी वस्तुओं के लिए किया है। दीज आर माई चेयर्स, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई कार्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीजें जो है ये मेरे पास में है। तो जब बहुत सी चीजें हमारे पास में होंगी तब हम किसका प्रयोग करेंगे? दीज का करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोज का। दोज का प्रयोग किस लिए करेंगे? दूर की बहुत सी वस्तुओं के लिए। जब चीजें बहुत हैं लेकिन वो दूर हैं तब हम किसका प्रयोग करेंगे? दोज का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दोज आर योर बुक्स, दोज आर योर बुक्स मतलब वे तुम्हारी पुस्तकें। अभी मैं क्या कह रही थी, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। मतलब अभी तक किताबें मेरे पास में थी, अब किताबें मेरे पास नहीं है, मुझसे दूर हैं। तो जब बहुत सी चीजें दूर होंगी तब हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? दोज का। तो हमने क्या देखा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होंगे जो हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करेंगे, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए प्रयोग करेंगे। इसके अंदर हम 4 प्रोनाउन रख सकते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस पास की एक वस्तु के लिए, दैट दूर की एक वस्तु के लिए, दीज पास की बहुत सी वस्तुओं के लिए और दोज दूर की बहुत सी वस्तुओं के लिए। अब देखते हैं यही जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यही दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? तो चलिए देखते हैं। अगर ये दिस, दैट, दीज, दोज मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे अगर, तो ये कहाँ पर यूज किए जाएंगे? किसी सब्जेक्ट के स्थान पर या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर। मैंने क्या कहा
कि जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे तब ये कहाँ पर आएंगे, या तो सब्जेक्ट की जगह पर या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर। और ये किसको रिप्लेस करेंगे, नाउन को। पूरा प्रोनाउन ही क्या है कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या थी, ऐसे वर्ड्स जो हम नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज करें। तो ये किसी ना किसी नाउन को रिप्लेस करेंगे और कहाँ पर आएंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे। फिर हमने देखा अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको बताया है कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताते हैं। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किए जाएं, वो वर्ड्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, उनके बारे में कुछ भी बताएं। तो जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे तो ये किसी नाउन के पहले आएंगे। क्या बताया मैंने कि जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे, और जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे तो ये किसी नाउन के पहले आएंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे लिखा है दिस इज अ गुड बुक, दिस इज अ गुड बुक। तो यहाँ पर जो दिस है वो कहाँ पर आया है, सब्जेक्ट की जगह पर आया है, और इसके बाद क्या लिखी हुई है, वर्ब लिखी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दिस है वो सब्जेक्ट की जगह पर आया है। तो दिस क्या हो गया, दिस हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस क्या हो गया, दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों ये प्रोनाउन हुआ, क्योंकि अगर मान लीजिए दिस इज अ गुड बुक, तो यहाँ पर दिस जो है ये किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है। ठीक है, तो इसने किसको रिप्लेस किया है, इसने नाउन को रिप्लेस किया है। तो दिस हो गया प्रोनाउन। क्यों, ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है और इसने किसी ना किसी नाउन को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा है दिस बुक इज गुड, दिस बुक इज गुड। तो यहाँ पर देखिए बुक क्या है, एक नाउन है। बुक क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन के बारे में कुछ भी बताने के लिए कौन आया है, दिस आया है। तो दिस क्या हो गया, दिस हो गया एडजेक्टिव। क्या बताया मैंने, बुक क्या है, एक नाउन है। अब इस नाउन के बारे में कुछ भी बताने के लिए कौन आया है, दिस आया है। तो दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर दिस एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हमने कैसे समझा, मैंने बताया था कि जब भी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे तो ये अपने बाद कोई ना कोई नाउन लेंगे। तो यहाँ पर दिस के बाद बुक लिखा है एंड बुक इज अ नाउन, तो हम कह सकते हैं कि दिस क्या है, दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा है दीज आर माई चेयर्स, दीज आर माई चेयर्स। तो यहाँ पर जो दीज लिखा है उसके बाद में क्या आई है, वर्ब आई है, और दीज कहाँ पर आया है, सब्जेक्ट की जगह पर आया है। तो जब ये प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे, अपने बाद वर्ब लेंगे, किसी नाउन को रिप्लेस करेंगे, तो ये किसका काम करेंगे, ये काम करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। तो यहाँ पर दीज क्या हो गया, दीज हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं, दीज चेयर्स आर माइन, दीज चेयर्स आर माइन। तो यहाँ पर जो चेयर्स हैं, चेयर्स क्या है, नाउन है। चेयर्स क्या है, नाउन है, और इन चेयर्स के बारे में बताने के लिए कौन आया है, दीज आया है। तो यहाँ पर दीज क्या हो गया, दीज हो गया एडजेक्टिव, लेकिन किस तरह का एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज किस तरह का एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते, पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस में कि जो दिस दैट दीज दोज हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होंगे और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होंगे। जब ये एडजेक्टिव होंगे तो अपने बाद किसी नाउन को लेंगे, और जब ये प्रोनाउन होंगे तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए या फिर क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग करेंगे, वो कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होंगे जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करेंगे, मतलब प्रश्न पूछने के लिए करेंगे। अब जनरली जब भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात आती है तो हम सोचते हैं जितने भी WH फैमिली वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, सारे WH वर्ड जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई WH वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या फिर इंटेरोगेटिव वो एडवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर हु, विच, व्हाट, हुज, whom। ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। एंड व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये क्या है, एडवर्ब है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव या फिर ये एडवर्ब है। तो देखिए मैंने क्या बताया कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को रिप्लेस करें, किसी नाउन की जगह पर आए। तो ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए किसी नाउन की जगह पर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मतलब किसी भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से अगर हमारा आंसर कोई नाउन मिलता है तो वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और अगर कोई नाउन आंसर में नहीं मिलता है तब हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, एडवर्ब है। क्या देखा हमने, अगर
किसी भी प्रोनाउन के आंसर से, मान लीजिए मैंने कहा हु वाज देयर, मैंने क्या कहा, हु वाज देयर, वहां कौन था, तो अब आप जब इसका आंसर देंगे तो आप कोई ना कोई नाउन बोलेंगे। जैसे हु वाज देयर, आपने किसी का भी नाम ले लिया कि मैं था या फिर वह था या फिर किसी का भी नाम लेंगे आप, तो वहां पर इसका आंसर जो होगा वो कोई ना कोई नाउन होगा। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी नाउन को रिप्लेस करे। तो इस हु के क्वेश्चन से हमने क्या किया है, हमने नाउन को रिप्लेस किया है, तो हु क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने कहा विच इज योर हाउस, विच इज योर हाउस, आपका घर कौन सा है, तो आपका जो आंसर होगा वो कोई ना कोई नाउन होगा। तो विच क्या हो गया, विच प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी या आपके पिताजी क्या हैं, तो आपका जो आंसर होगा, जैसे मेरे पिताजी एक इंजीनियर हैं या मेरे पिताजी एक किसान हैं, तो यहाँ पर जो इंजीनियर वर्ड है या जो किसान वर्ड है या फार्मर वर्ड है, ये क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर व्हाट भी क्या हो गया, व्हाट भी हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों हो गया, क्योंकि जब हमने इसका आंसर दिया तो जो भी आंसर मिला वो क्या था, एक नाउन था। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने कहा whose is this pen, whose is this pen, whose is this pen, मतलब यह पेन किसका है, तो यहाँ से जो भी आंसर मिलेगा हमको वो क्या हो जाएगा, कोई नाउन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कोई ना कोई नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर whose के भी क्वेश्चन से आंसर करने पे हमको कोई ना कोई नाउन मिल रहा है, तो whose भी क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट लिखा है जैसे whom, जैसे मैंने कहा whom do you love, whom do you love, तो यहाँ पर आपका जो भी आंसर होगा वो कोई ना कोई नाउन होगा। तो यहाँ पर whom ने भी किसको रिप्लेस किया, किसी ना किसी नाउन को रिप्लेस किया। तो ऐसे इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो किसी नाउन को रिप्लेस करेंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अब बात आती है एडवर्ब की, जैसे पहचानना है कि ये एडवर्ब है या फिर नहीं है। जैसे मैंने कहा व्हाई डू यू गो टू स्कूल, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, मतलब कि आप स्कूल क्यों जाते हैं। तो अब जब आप इसका आंसर देंगे तो आप क्या इसका आंसर कोई नाउन या प्रोनाउन देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, आप इस आंसर का एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, तो यहाँ पर जब इस भाई क्वेश्चन का आंसर करने पर हमें कोई नाउन नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर भाई क्या हो गया, भाई हो गया। इसका आंसर देने के लिए आपको कई सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भाई क्या हो गया, एडवर्ब। वो हम एडवर्ब के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई जब एडवर्ब का काम करेगा तो कैसे यूज होगा। नेक्स्ट है व्हेन, जैसे मैंने कहा व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, तो आपका आंसर होगा एट 6 o'clock या एट 5 o'clock। तो यहाँ पर जो भी आंसर आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने एट 5 o'clock लिखा, तो क्या ये एट 5 o'clock एक नाउन है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके साथ एट प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो इसलिए हम इस आंसर को नाउन नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर व्हेन का आंसर भी हमको कोई ना कोई नाउन नहीं मिला, तो यहाँ पर व्हेन भी क्या है, एडवर्ब है, ना कि प्रोनाउन है। बिल्कुल उसी तरीके से वेयर है एंड हाउ है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होंगे जो क्वेश्चन पूछने के लिए किसी नाउन की जगह पर आएंगे। अगर इसके अंदर हम हु, विच, व्हाट, हुज, होम को रखेंगे, ना कि भाई, व्हेन, वेयर, हाउ का। अब से आपको कोई भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मिलता है या WH वर्ड मिलता है, तो आप उसके क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अगर वो कोई नाउन मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और अगर उसका आंसर कोई नाउन नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन हुए जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाएंगे। अब इसके अंदर जैसे हमने रखा हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, तो अब इनका यूज कैसे करेंगे। जैसे हु जो है वो किस लिए आएगा, विच किस लिए आएगा, या फिर व्हाट किसकी जगह पर आएगा। तो चलिए देखते हैं, हु को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कौन, हु को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कौन। और जनरली जो हु है वो किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, मतलब व्यक्तियों के लिए आता है। तो हु का प्रयोग हम किस लिए करेंगे, व्यक्तियों के लिए करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा हु आर यू, हु वाज ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किसके लिए प्रयोग किया, यहाँ पर मैंने पर्सन्स के लिए, व्यक्तियों के लिए हु का प्रयोग किया। जैसे एग्जाम्पल लिखा है हु इज देयर, मतलब वहां कौन है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर कोई ना कोई नाउन मिलेगा। तो यहाँ पर हु क्या हो गया, हु हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट लिखा है हुम का अर्थ होता है किसे। जैसे मान लीजिए ही प्रोनाउन है, तो ही कहाँ पर आता है, जब हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड नॉमिनेटिव केस। वहां पर हमने तीनों पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का, और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरह से ही अभी किस केस में है, ही है सब्जेक्टिव केस में। उसी तरह से इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हिम, और पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज। बिल्कुल उसी तरह से हु का भी होता है,
हु अभी किस केस में है, हु सब्जेक्टिव केस में है। जब हमें इसे ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, हुम का करते हैं। और जब हमें इसका यूज पोजीशन दिखाने के लिए करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हुज का। तो क्या देखा हमने कि हु जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा एंड हुम जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा एंड जो हुज है वो पोजीशन दिखाने के लिए आएगा। तो क्या देखा हमने यहाँ पर हु, हुज, हुम तीनों किसके लिए आएंगे, तीनों पर्सन्स के लिए आएंगे, लेकिन तीनों की प्लेसिंग अलग अलग है, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। मतलब आएंगे तीनों पर्सन्स के लिए ही, लेकिन जब हमें सब्जेक्ट की जगह पर यूज करना होगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे, हु का। और जब ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करना होगा तब हम किसका यूज करेंगे, हुम का। मान लीजिए आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो जब किसी हु वाले क्वेश्चन वर्ड की पैसिव बनानी होती है किसी सेंटेंस की, तो आप क्या करते हैं, जनरली हु को बाय हुम करते हैं। और पैसिव वॉइस में हम क्या सीखते हैं, पैसिव वॉइस में हमने सीखा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हु लिखा है तो हु को मैंने क्या कहा, कहाँ पर यूज करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर यूज करेंगे। तो जब आप पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, हु को बाय हुम करते हैं। आपने हु को बाय हुम क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था। तो मैंने क्या बताया यहाँ से कि हुम जो होगा वो कहाँ पर आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हुम डू यू लव, मतलब आप किसे प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर हुम किसे के अर्थ में आया है और जब आप इसका आंसर देंगे वो कोई ना कोई नाउन होगा। नेक्स्ट है हुज। हुज को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, किसका। और हुज किस लिए आएगा, हुज आएगा पोजीशन दिखाने के लिए। हुज किस लिए आएगा, पोजीशन दिखाने के लिए। पोजीशन दिखाने का मतलब क्या है, और ये सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है। पोजीशन मतलब अधिकार दिखाने के लिए। जैसे मैंने कहा हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस बुक, मतलब यह पेन किसका है, यह बुक किसकी है। जैसे यहाँ पर लिखा है हुज आर दीज बुक्स, हुज आर दीज बुक्स, मतलब कि ये बुक्स जो हैं वो किसकी हैं, ये बुक्स किसकी हैं। तो अब कोई ना कोई पोजीशन दिखा के इसका आंसर देगा कि ये बुक उसकी है। तो यहाँ पर हुज का आंसर क्या होगा, हुज का आंसर कोई ना कोई नाउन होगी। तो यहाँ पर हुज क्या हो जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं विच। विच को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, कौन सा। और विच जनरली किसके लिए आएगा, विच आएगा थिंग्स के लिए, मतलब किसी न किसी वस्तु के लिए। विच किस लिए आएगा, वस्तु के लिए। और जनरली इसका यूज चॉइस में किया जाता है, मतलब जब हमें किन्हीं दो चीजों में से किसी एक का चुनाव करना हो। तो विच किसके लिए आएगा, ये जो हु, हुम, हुज थे ये किसके लिए आ रहे थे, पर्सन्स के लिए। और विच किसके लिए आएगा, विच आएगा थिंग्स के लिए। जैसे एग्जाम्पल लिखा है विच इज योर कंट्री, विच इज योर कंट्री, मतलब आपकी कंट्री कौन सी है। विच इज योर कंट्री मतलब आपकी कंट्री कौन सी है। तो यहाँ पर आपने कुछ चीजों में से किसी एक चीज का चुनाव करने के लिए विच का यूज किया है। जब आप विच का आंसर देंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई, मान लीजिए विच इज योर कंट्री, तो आप कहेंगे इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया ने किसको रिप्लेस किया, विच को रिप्लेस किया। तो यहाँ पर विच क्या हो गया, विच हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्या। मतलब कि जब क्या का अर्थ होगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। जैसे व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन नाउन होगा। तो वहां पर व्हाट क्या हो गया, व्हाट भी हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो हमने क्या देखा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होंगे जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करेंगे। इसके अंदर सारे WH वर्ड्स नहीं रखते हैं, हम हु, विच, व्हाट, हुज, हुम रखते हैं। एंड जो व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ हैं, इनका यूज हम एडवर्ब के रूप में करते हैं। इनको हम एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमने देखा कि हु, हुम, हुज ये तीनों पर्सन के लिए आएंगे। मतलब हु सब्जेक्ट की जगह पर, हुम ऑब्जेक्ट की जगह पर, हुज पोजीशन दिखाने के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है, विच थिंग्स के लिए आएगा, व्हाट कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होगा। हमने इनके एग्जाम्पल्स देखे। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन का काम कब करेंगे और ये एडजेक्टिव का काम कब करेंगे। चलिए देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगी और कब ये एडजेक्टिव का काम करेंगी। जैसे हमने पजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था कि जब ये पजेसिव प्रोनाउन होंगे तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे, और जब ये पजेसिव एडजेक्टिव होंगे तो ये अपने बाद कोई नाउन लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे, और जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे तो अपने बाद किसी न किसी नाउन को लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, तो जब ये प्रोनाउन का काम करेंगे तो ये कहाँ पर आएंगे, ये आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। और जब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे तो ये किसी न किसी नाउन के पहले आएंगे। ये कहाँ पर आएंगे, नाउन के पहले आएंगे।
ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे, और जब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे तो ये अपने बाद किसी ना किसी नाउन को लेंगे। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट आर यू रीडिंग, तो अब यहाँ पर व्हाट जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर व्हाट कहाँ पर आया है, सब्जेक्ट की जगह पर आया है। क्या इसके बाद कोई नाउन लिखी है, नहीं लिखी है। तो यहाँ पर व्हाट क्या हो गया, व्हाट हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, तो यहाँ पर व्हाट जो है ये प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर व्हाट के बाद कोई नाउन लिखी है क्या, हाँ लिखी है। तो बुक्स क्या हो गई, एक नाउन हो गई, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन आया है, व्हाट आया है। तो व्हाट यहाँ पर किसका काम कर रहा है, व्हाट काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर व्हाट क्या हो गया, व्हाट हो गया हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक, विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक। तो यहाँ पर देखते हैं विच जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर देखिए विच के बाद कोई नाउन लिखी है क्या, बिल्कुल लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। यहाँ पर विच के बाद कोई भी नाउन नहीं लिखी हुई है, तो यहाँ पर विच क्या हो गया, विच हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये कहाँ पर आया है, सब्जेक्ट की जगह पर आया है, और इसने अपने बाद कोई भी नाउन नहीं ली है। तो यहाँ पर विच क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं विच पेन डू यू लाइक, विच पेन डू यू लाइक। तो यहाँ पर विच के बाद कोई नाउन लिखी है क्या, हाँ लिखी है। पेन क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन आया है, विच आया है। तो विच यहाँ पर किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर विच क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो आशा करती हूँ कि अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये हु विच व्हाट दैट, ये हु विच व्हाट हुज हुम, ये कब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे या फिर कब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। जब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे तो नाउन के पहले आएंगे, और जब ये प्रोनाउन का काम करेंगे तो अकेले आएंगे और सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे, अपने बाद कोई ना कोई वर्ब लेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।